हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं हम हर्ष शिकारा की। 3-4 दिन पहले इसी चैनल के ऊपर आपने एक वीडियो देखी होगी कि हर्ष शिकारा को बचपन के अंदर कितने दुख देखने पड़े। हर्ष शिकारा की दादी और दादाजी की मौत कैसे हुई थी और इनके दादाजी के साथ क्या हादसा बीता था, इनके पिता किस हादसे के बाद पागल हुए थे, ये सब बातें हमने उस वीडियो के अंदर की थी। आज हम इस वीडियो के अंदर ये बातें करते हैं कि हर्ष शिकारा की जो पैतृक यानी कि जो दादा लाई जमीन थी वो हर्ष शिकारा को क्यों बेचनी पड़ी, ऐसा क्या कारण था। हाँ दोस्तों, हर्ष शिकारा की जो दादा लाई जमीन थी वो हर्ष शिकारा को बेचनी पड़ी थी। इसके पीछे भी एक दुख भरी कहानी है। एक बार की बात है कि हर्ष शिकारा के जो चाचा जी है वो बीमार हो जाते हैं, उनको दौरा पड़ जाता है और जब वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल थे तब हर्ष शिकारा उनसे मिलने जाते हैं। हर्ष शिकारा अपने चाचा जी से पूछते हैं, एकदम आपको ऐसा क्या हो गया। तब हर्ष शिकारा के चाचा जी ने कहा था कि मैंने कोई बिजनेस किया था, उस बिजनेस के अंदर मुझे 85-90 लाख रुपए का घाटा हो गया। मैं अपनी ज़मीन घर बेच भी दिया सब कुछ, फिर भी जो कर्जा है मेरे सर के ऊपर रह गया। कल को लोग ये कहेंगे कि वो हमारे पैसे खाकर मर गया। तब हर्ष शिकारा ने कहा कि हमारे नाम जो ज़मीन है वो और बेच देते हैं, आपके जो सर कर्जा है वो सारा कर्जा उतार देते हैं। हर्ष शिकारा ने ये बात जब अपने पिता को बताई कि चाचा जी के साथ ऐसा हादसा हुआ है और चाचा जी के जो टेंशन है ये इस चीज़ की टेंशन है, तब हर्ष शिकारा के पिता ने कहा था हर्ष शिकारा को कि इसने अपनी ज़मीन है, जो हिस्से की ज़मीन है वो तो बेच दी, अब हमारी ज़मीन बिकवाएगा, हम अपनी ज़मीन नहीं बेचेंगे। तब हर्ष शिकारा ने कहा था, नहीं पिताजी, हमें हमारी ज़मीन है जो बेचनी पड़ेगी। कल को लोग ये कहेंगे, हमारे दादाजी के नाम लेकर लोग ये कहेंगे कि ये हमारे पैसे खा गए। तब हर्ष शिकारा के पिता ने बिल्कुल मना कर दिया था हर्ष शिकारा को कि हम हमारी ज़मीन नहीं बेचेंगे। तब हर्ष शिकारा अपने पिता के ऊपर होकर ये कहा था कि जो मेरे हिस्से में ज़मीन आती है वो ज़मीन बेच दीजिए और उन पैसों से मेरे चाचा जी का जो कर्जा वो उतार दीजिए। हर्ष शिकारा के पिता मानते नहीं हैं। तब हर्ष शिकारा कहते हैं कि मैं अपने हिस्से की ज़मीन जरूर बेचूंगा। तब हर्ष शिकारा के पिता ने कहा था कि यदि तुमने ज़मीन बेच दी तो दोबारा इस घर के अंदर मत आना। तब हर्ष शिकारा ने अपने हिस्से की ज़मीन बेच दी और अपने पिता को ये कहते हैं कि जब तक मैं ये ज़मीन वापस नहीं ले लूँगा तब तक मैं घर नहीं आऊँगा। दोस्तों, इनके ज़मीन तो काफ़ी थी परंतु इनके दादाजी है वो काफ़ी भाई थे और ज़मीन है जो आगे आगे चलकर बट गई थी। इनके दादाजी के 4 एकड़ ज़मीन थी परंतु इनके परदादा के जो ज़मीन है वो 45-50 एकड़ ज़मीन थी। इनके दादाजी के 4 एकड़ थी, इनके दादाजी के यानी कि इनके हर्ष शिकारा के पिता और चाचा 2 भाई थे, इनके 2-2 एकड़ ज़मीन आ गई। और हर्ष शिकारा भी 2 भाई है, इनका एक भाई और है छोटा। अब कुल मिलाकर हर्ष शिकारा के 1 एकड़ ज़मीन थी वो अपने हिस्से की आ रही थी। वो ज़मीन भी इन्होंने बेच दी अपने चाचा जी का कर्जा उतारने के लिए। और इनकी ज़मीन ऐसी जगह थी जहाँ पर जो रेट थे वो बहुत हाई थे। तब हर्ष शिकारा ने वो अपनी ज़मीन थी वो बेची थी। ऐसे हैं हर्ष शिकारा। और दोस्तों, ये बातें हैं जो अब की नहीं है, बहुत पहले की बातें हैं। हर्ष शिकारा दूसरों की मदद करने के लिए अब ही नहीं, पहले से शुरू से ही वो तन मन और धन से लगे हुए हैं। चाहे बात अपने परिवार की हो चाहे बात किसी दूसरे की हो, वो हरदम तैयार रहते हैं। अब भी देख लीजिए, गरीब परिवारों की जो लड़कियां हैं उनकी शादी करवाने में सबसे पहला स्थान है जो हर्ष शिकारा का है। बिन भाइयों की बहन है उनके बाती बनकर हर्ष शिकारा उनके पाटड़े के ऊपर जाकर खड़ा होता है। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि हरियाणवी कलाकार मांगेराम जो लुहार है उसने कभी भी कोई भी प्रोग्राम के पैसे नहीं लिए थे। रागनी गायक है, वो बहुत बड़े अच्छे कलाकार हैं परंतु उनको किसी ने भी बुला लिया तो उन्होंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया। इस कारण वो बिल्कुल गरीब है। और अब उनकी बेटी की शादी थी, अब हर्ष शिकारा ने आगे आकर उस गरीब मांगेराम को उनकी बेटी की शादी के अंदर 5 लाख रुपए की मदद की थी। और लोग गालियां निकालते हैं कि हर्ष शिकारा है जो चंदा चोर है, लोगों के पैसे खा जाता है। मान ली सब लोगों की बातें बड़ी कर देते हैं जो ऐसा बोल रहे हैं कि चलो उन्होंने चंदा खा लिया, अरे 100 में 10 खा लिए, 20 खा लिए, बाकी पैसे तो लगा रहा है, आगे आकर गरीब परिवारों की मदद तो कर रहा है। कभी किसी पत्रकार ने किसी नेता से, मंत्री से ये पूछा
कि आपकी महीने का जो वेतन है वो तो इतना है और आपके पास करोड़ों रुपए की ये कमाई है, जायदाद है, ये कहाँ से आई। कभी शायद ही किसी पत्रकार ने किसी नेता या मंत्री से ये सवाल किया होगा। पर हर्ष शिकारा के ऊपर उंगली उठाने वाले बहुत है। वो फिर भी तन मन धन से गरीबों की मदद के लिए लगा हुआ है। ऐसे बंदे को सलूट करते हैं हम। कुछ दिन पहले देखा होगा, एमपी के अंदर है एक जो लड़की है नौकरी के अंदर लगी हुई थी और उसका जो मासिक वेतन है केवल 30,000 रुपये महीने का था और उसके पास संपत्ति है, जो पैसे हैं वो 30 करोड़ रुपए मिली है। आयकर विभाग वालों ने छापे मारे तब उनके होश गुम हो गए थे। 40 लाख रुपए का तो उनके घर जो टीवी होता है वो था और उनका वेतन सिर्फ 30,000 रुपये महीने का था। साल का 3,60,000 रुपये बनता है उनका वेतन है, फिर भी करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर रखी थी। लूट तो ऐसे लोग रहे हैं, खा तो देश को ऐसे लोग रहे हैं। हर्ष शिकारा जैसे लोग नहीं खा रहे देश को, ये तो गरीबों की मदद कर रहे हैं। हर्ष शिकारा जैसे काम किसी से नहीं होते ना, वही टांग खींचता है ऐसे काम करने वाले लोगों की। वही लोग उंगली उठाते हैं जिनके खुद का बस का कोई काम नहीं होता। ये लोगों से चंदा लेता है, ये लोगों के पैसे खा गया। अरे तुम करो फिर। ये नहीं देखते कि ये दिल्ली की कम से कम 300-400 किलोमीटर गाड़ी चलती है हर्ष शिकारा की, वो खर्चा कौन देता है। कभी कभी तो ये होता है, कल किसी गरीब बेटी की शादी है, किसी ने उनके पैसों की हाँ भर ली और ऐन मौके पर कुछ लोग हैं जो मना कर देते हैं, फिर उनको आखिरी सहारा और आखिरी उम्मीद बचती है वो हर्ष शिकारा को। कल सुबह शादी है और शाम को फोन आता है हर्ष शिकारा के पास कि भाई हम बिल्कुल गरीब है, किसी ने हमारे हाँ भरी थी पैसे देने की, हमारी शादी करवाने की, परंतु उसने मना कर दिया। अब हमारा कोई नहीं है, हो सकता है तो आप मदद करिए हमारी। कल शादी, शाम को फोन आता है, बीच में सिर्फ 12-13 घंटे हैं। इन 12-13 घंटे के अंदर लाखों रुपए करना कोई आसान बात नहीं है। कम से कम 41 या 51 हज़ार रुपये तो नगद देते हैं। मैंने काफ़ी वीडियो देखी है हर्ष शिकारा की, डबल बेड, बर्तन, सिलाई मशीन, गैस सिलेंडर, चूल्हा, अच्छे अच्छे सूट। कहीं कहीं तो जो लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे सोने की अंगूठी हो या ये हो, परंतु उनके माँ बाप गरीब है, वो नहीं पहना सकते उनको, उनके लिए ये सोने की टून तक लेकर जाते हैं। और ऐसे इंसान के ऊपर लोग हैं जो उंगलियां उठा रहे हैं। तो सोच बदलिए, देश बदलेगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।